यहाँ जानसठ में तशरीफ़ लेकर आए, आपके कदम मुबारक जानसठ में पड़े, तो ये हमारे लिए जो है खैर मकदूम की बात है, हमारे लिए खुश मिजाजी की बात है और हमारी तकदीर भी है कि आप जो है हमारे बीच में तशरीफ़ लेकर आए। और ये शालम भाई की अदना गुजारिश और मेहनत और काविशों की जो है तहत आप यहाँ जो है तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो इसमें जैसे आप जानसठ में तशरीफ़ लाए, आप क्या देखते हैं जानसठ के बारे में, मतलब कैसा आपको लगता है कि यहाँ की जो है कौम है, आवाम है, वो आपको जो है बड़े खलूस से चाहती है, तो आप यहाँ की आवाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ की आवाम का, जानसठ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, जानसठ का हमारे घराने से बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है, चाहे हमारे वालिद हों, चाहे हमारे चचा मौलाना अशफाक साहब, वो मुसलसल उनका एक जानसठ से रब्ज़त रहा और उनका जानसठ आना जाना रहा। हमारे अम्मे मोहतरम खतीबुल इरफान मौलाना अशफाक साहब ने अपनी ज़िंदगी का पहला अशरा यही जानसठ में आपकी ही सरमाया दौलत गद्दी के ऊपर खिताब किया। और इस वक्त हम जिस वक्त जानसठ पहुँचा हूँ आज मैं 6 दिसंबर को, तो मुझे ये बहुत खुशी हुई इस वक्त कि हमारे जनाब शाह आलम साहब की टीम जिस तरीके से दुआए ज़हरा वेलफेयर सोसाइटी के तहत उनका एक जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रौज़ा बनाने का एक उनका ख्वाब है जो इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। उसके लिए पहली कड़ी के ज़मीन की रजिस्ट्री हो चुकी है और जो मैंने ज़मीन के अभी कागजात देखे और हमें शाह आलम भाई ने जो ज़मीन के कागजात दिखाए, तो यकीन मानिए मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। पहली चीज़ होती है कि ज़मीन जी, अगर से ज़मीन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब ज़मीन आपके हाथ में आ गई, अब आप प्रोजेक्ट कैसा भी बना सकते हैं अपनी जेब के हिसाब से, जो भी आपके पास पैसा है या जो भी पैसा आने को नहीं है। जैसे ये टेबल है, अगर ये टेबल है तभी तो ये सब सजा रहेगा, रखा रहेगा जी। जब यही नहीं होगी तो आप क्या रखिएगा? सही बात है। तो जब ज़मीन आ गई है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आलिशान जनाब फातिमा ज़हरा रौज़ा तामीर होगा और जब वहाँ रौज़ा तामीर होगा तो जो उन जालिम और जाबिर के मुँह का तमाचा होगा, जिन्हें जनाब फातिमा ज़हरा के रोज़े को जो जन्नतुल बकी में गुंबद को मिसमार कर दिया, मुनज़्ज़म कर दिया है। लिहाजा मैं आज जानसठ में आपके चैनल के हवाले से, जानसठ अदादारी चैनल के हवाले से आपके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन्नतुल बकी के निज़ाम को 100 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जी। यानी जनाब फातिमा ज़हरा की खबर बग़ैर साए के है, जनाब फातिमा की खबर पर साया नहीं है। लिहाजा मैं यहाँ से अपील करता हूँ दुआए ज़हरा वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले कि आप जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे आपके चैनल्स के हवाले से, तो आप कम से कम अपने क़रिये में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ जहाँ से आपका ताल्लुक़ हो, वहाँ के ऊपर जनाब फातिमा ज़हरा की याद में, आइम्मा बकी की याद में एक याद, एक जन्नतुल बकी ज़रूर। अगर आपके हालात इस लायक नहीं है तो कम से कम जिस तरीके से ताज़िया बना के अज़ाख़ाने में रखते हैं जी, तो कम से कम एक जन्नतुल बकी की शवी बना के इंशाअल्लाह। मौलवी साहब, हमारी कौम में बहुत ज़्यादा जो है उलमा कराम हैं, लेकिन रहबरी बहुत कम है। उसमें जो आपकी नुमाइंदगी आई है अभी जो कुछ साल से, तो वो बहुत ज़्यादा जो है, अब फिलहाल जैसा हसन भाई अभी बता रहे थे कि किस तरीके से 4-5 साल में आपने जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है और तरक्की करते रहे, ऐसी हमारी दुआ है। तो ऐसे मौके पे अब हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है। हमारी कौम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मानता हूँ, ये सब जानते भी हैं कि कौम में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हम भी माइनॉरिटी में आए तो वो जो हमारे हुकूक हमें मिल सकें तो हम भी जो है बहुत ज़्यादा आगे जो है जा सकते हैं। हमारे कौम के नौजवान वो नहीं जा पा रहे क्योंकि माइनॉरिटी में जो है हम कहीं अपने रख नहीं रहे और हमारी कोई बात रखने वाला मौजूद नहीं है। लेकिन अब आपसे ये उम्मीद है, आपसे ये आस है कि आप जो है इस बात को सरकार तक पहुँचाएंगे, क्योंकि अब चुनावों का भी दौर है। तो इसमें अगर आप जो है हमारी बात ये रखें तो हमें भी माइनॉरिटी में जो है आगे जाने का मौका मिल सकता है हमारे नौजवानों को। इसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है क़यादत का जी। मैं कौम कायद नहीं, ना मैं अपने को कायद कहता हूँ, नहीं आप हैं, मैं एक कौम का अदना खादिम हूँ, मैं आपका खादिम हूँ।
आप जब बुलाइए मैं हाजिर रहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ अपने को गांव गांव करिए मुल्क मुल्क अपने को पहुँचाऊँ, और मैं मोमिनीन को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। देखिए तस्बीह का दाना है, अगर दाने बिखरे पड़े हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं, अगर वो दाने को गूंद दिया जाता है तो वो अच्छी लगती है। बिल्कुल। लिहाजा हम पूरे मुल्क में कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कौम को एक दूसरे से कनेक्ट करने की, एक को दूसरे से जोड़ने की। दूसरी चीज़, आपने माइनॉरिटी की जवाब बात की, हम अक़लियत में अक़लियत हैं, हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं। अभी यूपीए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जस्टिस सच्चर की अगुवाई, और वो सच्चर कमीशन 2 दफ़ा हमने जस्टिस सच्चर से डेलीगेशन ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के डेलीगेशन के साथ में मुलाकात की। एक बार लखनऊ में हमने लाल कावद होटल में मुलाकात की, और एक दफ़ा हमने और उनसे दिल्ली में भी मुलाकात की। जस्टिस सच्चर इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, बहरहाल जस्टिस सच्चर ने एक रिपोर्ट पेश की, हमने उनसे मिलकर शियों के हालात की बात की। हम हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़, कम से कम 7 से 9 करोड़ में इस वक्त, अगर से आप हमको आती है तो हम 9 करोड़ से कम नहीं है, कम से कम 7 करोड़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 करोड़ हैं। हमने ये बात कही कि अगर आप मुसलमानों के हालात का सर्वे कर रहे हैं तो हमारी भी बस्तियाँ हैं, आप हमारी बस्तियों का भी सर्वे कीजिए। और माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी में हम अक़लियत में अक़लियत हैं। हुकूमत अक़लियत के नाम पर रोटी देती है, जैसे ये रोटी दी उन्होंने, एक बिस्किट दिया जैसे उन्होंने, क्या कि ये अक़लियत का, ये माइनॉरिटी का है, तो इसको जो बड़ी अक़लियत है वो इसको पूरा खा लेती है। हम कहें हमारी जो लड़ाई चल रही है, हमारी ये लड़ाई चल रही है कि ठीक है हम आपके हिस्से की रोटी नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि हम छोटी अक़लियत हैं, लिहाजा इतना हिस्सा तोड़ के इसमें से हमारा अलग कर दीजिए, सही, ये हिस्सा हमारी कौम को अलग कर दीजिए, और ये आप अक़लियत को दीजिए। इसके लिए बाकायदा हमारी लड़ाई चल रही है, और मैं मुसलसल लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। और अगर से आप मेरे दफ्तर आइए तो मैं मुसलसल पहले यूपीए सरकार में और अब एनडीए में कि या तो एक नया कमीशन बनाइए, और कमीशन बना के, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का मसला है, एजुकेशन का मसला है, हमारे यहाँ के ऊपर कारोबार का मसला है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट से 50 स्कीमें मिलती हैं, इतनी स्कीमें आती हैं, उनके सर्किल में, उनके गिर्द एक सर्किल है जो कुर्सी का वफादार है, जो इंडिविजुअल आदमी का वफादार नहीं होता, वो कुर्सी का वफादार होता है। वो आदमी समझता है ये आदमी हमारे गिर्द घूम रहा है, वो उसके गिर्द नहीं घूमता है, वो कुर्सी के गिर्द घूमता है, और वो आके उसका एक ऐसा जाल है कि वो हाथों में ब्रीफकेस लिए हुए बेहतरीन लंबी लंबी गाड़ियों से उतरते हैं, और फौरन वो 2-4 बातों में मरूफ कर देते हैं। उससे ये होता है कि गाँव में, करियों में, देहातों में, इंटीरियर्स के अंदर या कैपिटल्स के अंदर जो इंटीरियर्स हैं, तो जो दारुसल्तनत हैं, वहाँ के ऊपर वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती हैं, हमारे नौजवान को वो हक़ नहीं मिल पाता है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ तक हमें कामयाबी मिलेगी ये अल्लाह के इल्म है। बहरहाल हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपका आज़ादारी जानसठ चैनल इंशाल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, और दुआ ज़हरा वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस ज़मीन की रजिस्ट्री की, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आलीशान शहजादी का रोज़ा पिता इंशाल्लाह। एक सवाल और जो है सबकी जो है ख्वाहिश ये है, क्योंकि हमारे जानसठ में बहुत ज़्यादा जो है वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत मौजूद है, अभी वक्फ के चेयरमैन जो है चेंज हुए हैं, अली ज़ैदी साहब आए हैं, तो अगर आप उनसे जो है राब्ता करके कुछ ऐसा, मतलब जो शिया वक्फ प्रॉपर्टी है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में है, वो इस वक्त जो है ना तो शियाओं के पे काबिज है उसपे, और खुद बुर्द, मतलब सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है वो खुद बुर्द इस वक्त हमारे जो है लोगों के हाथ में मौजूद नहीं है, और सबके उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा जो है शिया कौम को उससे नहीं हो पा रहा। तो किस तरीके से जो है हम वो इस चीज़ का जो है फ़ायदा ले सके, और वो जो चंगुल में फंस गई है जो ज़मीन है उनको हम कैसे निकलवा सकें, इस बारे में जो है आप ज़रूर जो है बात। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा हूँ, जब से जनाब से कह रहा हूँ कि जो नए चेयरमैन हुए हैं, सिर्फ इनकी बात नहीं, इससे पहले भी और उसके पहले भी मैं ये गुजारिश करता रहा कि औकाफ को अंजुमन हाय मातमी के कौमी इदारों के हवाले किया जाए। देखिए क्या होता है कि एक चीज़ वक्फ होती है,
हमने उसके ऊपर एक आदमी को वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली बना दिया। इसके अंदर रसगुल्ले रखेंगे, प्लेट्स के अंदर, वो इसके ऊपर काबिज है। अब वो धीरे 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 करके सब अपने लोगों को दे देते। औकाफ इस तरीके से तबाह बर्बाद है। और उसके बाद में उनके लोग होते हैं, वो जमीन की लिखा पढ़ी हो जाती है, पुराने स्टैम्प निकल आते हैं और पुराने स्टैम्प के ऊपर पुरानी स्याही से बिल्कुल वैसे ही डीड्स बन जाती है, वैसे ही वसीयतनामा बन जाता है। और बनने के बाद में वो पूरा सब डिलीट करके नया वहाँ के ऊपर सब लगा दिया जाता है। कोर्ट में खड़े होकर केस हार जाते हैं। और हमारे औकाफ पूरे उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि बड़ी बड़ी अंजुमन है, मातमी है, हमारी मातमी अंजुमन है। एक एक अंजुमन में 100 लोग, 80 लोग हैं जो मातम करते हैं। अंजुमन के हवाले कर दिया जाए। और जो अंजुमन है मातमी अपने प्रोग्राम घरों में करते हैं, तो बड़े बड़े हाल लेके करते हैं, वो आज़ा खानों में, इमामबाड़ों में, मस्जिदों में, करबलाओं में, दरगाहों में करें। तो कम से कम जब वहाँ से कौम का रब्ज़ब्त होगा, जब रब्ज़ब्त होगा तो वहाँ के ऊपर हालात बेहतर होने लगेंगे। मैं ऐसी बहुत सी इबादतगाहों को जानता हूँ, जहाँ चल के दिखाऊँ, जहाँ के ऊपर इंडिविजुअल मुतवल्ली का रब्ज़ब्त नहीं है, वहाँ के ऊपर अंजुमनों का रब्ज़ब्त है। तो वहाँ की एक आलीशान तरीके से वहाँ की इमारतें भी हों, वहाँ के ऊपर आलीशान रब्ज़। ठीक है, दुआई ज़रा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब शालम साहब, जनाब हसन साहब, चेयरमैन साहब और जो है हमारे तमाम दीगर जितने भी मौजूद हैं, हम बहुत बहुत जो है बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो है अदना सी गुजारिश पे हमारे जान तक तशरीफ़ लाए। आपके खबर कदम मुबारक जो है हमारे यहाँ तशरीफ़ ले गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस